everyone, welcome to Mahinda Guru, the official YouTube channel of mahindaguru.com, the Brahmas for Success. रीजनिंग डिजिटल गुरुजी लेक्चर 21। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आज टॉपिक है हमारा और उस छोटा सा वीडियो है, आपको पसंद जरूर आएगा। कई बार मैट्रिक्स प्रॉब्लम करता है या हम नहीं जानते इसलिए प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जान लेना जरूरी है। देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको कुछ बता दें कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और एसएससी में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी के एग्जाम में आपने देखा होगा कई बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेट ऑफ नंबर as given in any of alternatives. The set of numbers given in the alternatives are represented by 2 classes of alphabet as into matrix given below. और वो दोनों मैट्रिक्स कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स दिया जाएगा, इसमें वर्टिकली कुछ मैट्रिक्स 1 और 2 दोनों में वर्टिकली कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्टिकल नंबर्स दिए हुए और रो में और कॉलम में दोनों में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, उनके अन्य कॉलम्स में और रो में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें कुछ नंबर्स रखे गए हैं। यही बात ये यहाँ पे कह रहा था और कह रहा था द कॉलम, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द कॉलम्स एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स में रो और कॉलम 1 से 4 तक ही कोड किए गए हैं। आप देखें यहां पे 1 to 4 और इस जगह पे भी 1 to 4 नंबर रखा गया है। मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 आप देख सकते हैं, 5 to 9 रखा गया है, राइट। अब यहां पे लिखा हुआ है एंड दैट ऑफ मैट्रिक्स 2 नंबर्ड 5 to 9। A letter from these matrix can be represented first by the row and next by its column। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने कहा कि हमें एक अल्फाबेट M का कोड निकालना है, तो ध्यान रखें M को देख लेते हैं मैट्रिक्स 1 में। आप मैट्रिक्स 1 में अगर ध्यान से देखें तो M कई जगह पे प्लेस होता हुआ दिखेगा। एक तो आपको दिख रहा होगा M, अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले M इस जगह पे है, यहां पे है, यहां पे है, इस जगह पे है और यहां पे है। कई सारी जगह पे M है। कई सारी जगह पे होने का तात्पर्य यह है या इट मींस कि कई नंबर ऑफ मल्टीपल कोड M के बन सकते हैं। जैसे अब कोड का पता लगाने के लिए इन्होंने एक बात बहुत सीधी सी कही है कि सबसे पहले आप देखें यहां पे लिखा हुआ है A letter from the matrix represented by first by its row। पहले रो द्वारा और फिर कॉलम्स द्वारा, ठीक है। पहले रो द्वारा, फिर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम, और फिर उसके बाद अगले बार उसके कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बहरहाल जैसे देखें हमें M का कोड निकालना है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा इस तरफ से इस वर्टिकल लाइन पे जो नंबर होगा उस नंबर को लिख लेना है। जैसे यहां पे 0 वाली लाइन में ये लाई कर रहा है, M किस लाइन में है, 0 वाली लाइन में है, तो इसका मतलब M का कोड पहले क्या लिखा जाएगा, 0। 2 डिजिट का कोड बनेगा, ध्यान रखिएगा। टेंस प्लेस पर 0 रहेगा और यूनिट प्लेस पर आप देखिए 4, ऊपर क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो 4 रखा हुआ उसको हम यूनिट प्लेस पर रख देंगे, ठीक है। इस बात को समझ में आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप देखें जो ये वर्टिकल नंबर्स हैं, किसी का कोड निकालने के लिए पहले इन नंबर्स को रखा जाएगा, मतलब टेंस प्लेस पर ये नंबर, दहाई के अंक पर ये नंबर आएंगे। एंड नाउ एट यूनिट प्लेस दीज नंबर्स विल कम। यूनिट प्लेस मतलब इकाई के स्थान पर ये नंबर्स आएंगे। जैसा कि हमने M का एक कोड देखा तो हमने क्या किया, सबसे पहले M को हाईलाइट किया और हमने देखा M यहां से देखना है,
एम का कोड जो है वो 0 है तो हमने 0 लिख लिया। फिर हमें दिख रहा है ऊपर से अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 4 नंबर 4 पे ये लाई कर रहा है, इसका मतलब 04। तो दहाई के स्थान पे ये जो वर्टिकल लाइन वाले नंबर्स लिखे हुए हैं इनको रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले नंबर्स इकाई के स्थान पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला एम का और भी कोड बन सकता है, जैसे आप देखें यहां पे इस जगह पे एम का कोड अगर देखें तो वर्टिकल लाइन में 1 है, इसका मतलब 1 हो गया। वर्टिकल लाइन का पहले हमने देख लिया, ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन में जो नंबर है वो 1 है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में भी देख लिया नंबर एम जो है कहां पे लाई कर रहा है, इसमें दिख रहा है एम यहां पे है, इस 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब एम का एक कोड 11 भी हो सकता है। अब अगली बार देखें एम और कहां पे है, एम इस जगह पे है, आप देख सकते हैं एम का कोड हमारा क्या बनेगा 2 और 3, ठीक है। ऐसे ही मैट्रिक्स 2 में अगर कोई नंबर है तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स 2 में कोई अल्फाबेट दिया गया, एस का कोड निकालना, तो एस कई जगह पे हो सकता है। अब एस का कोड निकालने के लिए हमें समझ में आता है 6 और एस जो है वो 7। तो आप अगर देखें तो एस आपको दिख पा रहा होगा कि एस जो है वो 6 वाली लाइन में और 7 वाली लाइन में। तो 6 वाला जो हमारा लाइन दिख रहा है उसमें सबसे पहले हमने कहा था वर्टिकल नंबर्स जो हैं लिखे हुए वर्टिकली ऊपर से नीचे उनको पहले लिखना है, तो हमारा हो जाएगा 6, एस का कोड क्या हो जाएगा 6। और आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल रो में जो नंबर है 7, तो ये 7 नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एस, तो 6 और क्या हुआ 7 हो गया, ठीक है। ऐसे एस कई जगह पे हैं, उनका कोड वेरी कर सकता है। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार होगा जिसमें ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल मैट्रिक्स रखा हुआ है और DUST डस्ट का कोड आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको मेहनत अगर आप चाहें तो डस्ट में जैसे D है तो D का कई सारा कोड हो सकता है, तो उनमें से कौन सा सही कोड बनेगा, फिर D, U का, S का और फिर T का। जैसे देखें D का, तो D हमारे इस मैट्रिक्स 1 में दिख रहा होगा, तो अब हमें ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है D यहां पे लिख लीजिए D, U, S और T। आप देखते हैं D के लिए कोड 00। एक बात ध्यान रखना, जो अल्फाबेट जहां होगा उसका कोड उसके नीचे ही होगा, उसी सीक्वेंस में होगा। जैसे D रखा गया पहले स्थान पे तो उसका कोड पहले स्थान पे ही होना चाहिए। D के लिए कोड पहले में 00 रखा हुआ है, देख लो D 00 पे आ रहा है, तो 00 रखा गया, तो पहले देख लीजिए 0 और 0, क्या 0 और 0 के इंटरसेक्ट पॉइंट पे D मिल रहा है ना। अब अगला देखेंगे 13। जैसे 13 मतलब पहले दहाई का अंक ये होता है, तो 1 और 3 तक चलेगा, ये देखो 3, तो हमें दिख रहा है V है यहाँ पे, 1 3 पे क्या है V है, जबकि यहाँ पे क्या बोला था D बोला गया था। बात समझ में आ रही है। 1 पे देखो 1, तो ये 1 वाली लाइन में यहाँ पे V दिख रहा है और ऊपर से देखें 3 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, जैसे 21, देखो D के लिए 21, तो 2 को पिक किया और 2 से 1 की तरफ बढ़, ये देखो 21 का मतलब ये स्थान, यहां से आगे बढ़े, ये तो सेकंड है और ऊपर से फर्स्ट है ना। तो 21 में C रखा हुआ जबकि यहाँ पे D होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो ये 12 रखा हुआ है, देख लेते हैं 12 क्या हमारा आंसर है, तो देखें 1 और आगे बढ़ेंगे 2 स्थान तक जाएंगे तो D, इसका मतलब 12 में D, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, राइट। अब अगला एलिमेंट देखेंगे U के लिए, अब हमें 2 ही चेक करना है 76 और 57। तो 7 6 पे देखो क्या U आ रहा है, तो 7 मतलब मैट्रिक्स 2, 7 यहां पे है और यहां से 6 गए, तो 6 गए, इसका मतलब ये 7 से 6 तक गए तो ये U दिख रहा है, मतलब 76 मिल रहा है। फिर 57 देख लेते हैं, 5 यहां पे पिक किया और 7, ये नंबर 7 तक जाएंगे है ना, यहाँ पे देखिए नंबर 7 तक, तो बढ़े तो यहाँ पे अगेन U मिल गया, इसका मतलब 57, दोनों में 76 दोनों सही है। अब 86 देख लेते हैं, 86 तो 8 को पिक किया और आगे बढ़े 6 तक, S देखो यहाँ पे 86 पे S मिल रहा है, बिल्कुल S का कोड 86 बन सकता है। 67 देख लेते हैं, 67 देखें तो 6 यहाँ पे और 7 तक गए तो ये अगेन S मिल रहा है, मतलब 67 भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है, S का कोड 67 भी हो सकता है। नाउ T को चेक कर लेंगे,
टी को चेक करने के लिए अब देखो टी का कोड 59 रखा हुआ, तो 5 और 9, 5 ये देखा और इसमें 9 देखा, तो 5 और 9 का जो इंटरसेक्ट है ये इस पे जे रखा हुआ है, जबकि ये टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं कराएगा, इजी है, सिंपल, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कैंप लिखा हुआ है तो कैंप में बिल्कुल वही काम करेंगे, CAMP। अब सी का कोड देख लेते हैं, 02142140 क्या बन रहा है, 02 सी मिल रहा है, 14 अगेन सी मिल रहा है, 21 2 से पिक किया, 2 से आगे बढ़े 1 तक, हाँ 21 पे भी सी मिल रहा है, 40 4 पिक किया और 0 अगेन सी मिल रहा है, मतलब ये सब सही है, सी के सारे कोड अभी सही हैं। अगला देखेंगे, ए के लिए कोड 57 रखा हुआ है, तो मैट्रिक्स हम किस में चले जाएंगे, 2 में। 57 5 7, 57 पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे यू रखा हुआ है, जबकि देखो 5 से गए और ये 7 दोनों का इंटरसेक्ट यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पे ए बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना। 68 देख लेते हैं, 6 और 8 तक गए तो यहां पे ए मिला, 6 से 8 की तरफ गए तो ए मिला, सही है। 76 देख लेते हैं, 7 को पिक किया और 6 तक गए, अगेन यू मिल गया, तो यहां पे यू मिल रहा है, जबकि ये 76 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ए को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जबकि यहां पे 67 आप देखें यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बी और डी। बी में देखें तो अब अगला एलिमेंट देखो डी, अब 99 जो है ए के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 से 9 गए, ए के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो ठीक है। दो ऑप्शन अभी भी हमारे पास लाइव हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे एम के लिए। एम के लिए देखें तो 42 और 42 यही चेक करने की जरूरत है, तो दोनों में कॉमन है, नहीं चेक करना, 42 ही होगा, है ना। देख भी लेते हैं, 4 और 2 एम मिल रहा है, दोनों का इंटरसेक्ट एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 42 हो गया, सही है। आप देखो डिफरेंस किसका है, 34 12 का, तो देख लेते हैं पी क्या 34 या 12 में से दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी एक को। तो पी देखें पहले 34 मतलब 3 पे गए, इस नंबर को पिक किया और यहीं से देखना शुरू किया, 4 तक गए, एग्जैक्टली 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। आप देख लो तो डी क्या 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो 1 से आगे बढ़े 2 की तरफ, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जबकि ये पी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, तो डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये समझाने के लिए है, ये इजी है, आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में पंप PUMP लिखा हुआ है, तो पहले पंप में सारा देख लेते हैं। अब P ये मान के चलेंगे, ये P का है, ये U का है, ये M का है और ये P का है। तो P का कोड देख लेते हैं, इसमें से कौन सा है, 03 पे P मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 0 से 3 गए, P मिल रहा है, बिल्कुल सही है। 14 14 1 से स्टार्ट किया, 4 पे गए, C मिल रहा है, जबकि P मिलना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा। 10 आप देखें 10 पे P मिल रहा है, 1 से बड़े 0, देखिए 1 से आगे गए और ये 0, दोनों का इंटरसेक्ट P को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहां पे भी P का कोड सही है। D पे देख लेते हैं, 22 2 और 2 बिल्कुल सही है ना। अब हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बाकी देखते हैं, 69 U को रिप्रेजेंट करना चाहिए, देखो U को 69, तो 6 से 9 तक जाएंगे, 6 से 9 गए, तो देखो U को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट U को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अगला देखो 57 चेक कर लेते हैं, 57 5 से 7 अगेन ये U को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी सही है। 95 देख लेते हैं, 9 से 5 की तरफ जाएंगे, तो U क्या मिल रहा है, 9 से 5, ये देखो मिल रहा है, इसका मतलब 95 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये 03 और 23, 03 क्या M को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखें 0 और 3 P को रिप्रेजेंट कर रहा है, M को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं C में 23 क्या M को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखें 2 से बढ़े आगे और 3 तक जाएंगे केवल, तो देखें 23 M को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। 43 देख लेते हैं,
4 से स्टार्ट किया और 3 तक गए, तो देखें 4 से 3 में क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्ट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी। लास्ट एलिमेंट 34 देखो क्या पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 34 क्या पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 से स्टार्ट किया, पी पे पहुंच गए, ये जब 4 लाइन तक पहुंचे तो पी पे पहुंच गए, इसका मतलब 34 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही काम करना है, पास्ट को देखना है आपको, PAST। अब PAST देखना है तो मैं आपको इसको भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जैसा है, हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करके बताएं। पास्ट PAST, अब P का देख लेते हैं क्या 10 को रिप्रेजेंट करता है, P10। देखिए 10 पे P दिख रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, तो 10 पहला सही हो गया। 22 देख लेते हैं, ये बहुत ओरल होगा और जल्दी जल्दी होगा अगर आपकी प्रैक्टिस है। 22, 2 और 2 दोनों का इंटरसेक्ट P बनाता है, बिल्कुल सही है। अगला देखें 34, तो 3 से चलते हैं और 4 कॉलम तक, यहाँ पे 34, फिर से देखें इंटरसेक्ट पे P है, तो 34 भी सही है। 41 देख लेते हैं, 4 और 1 यहाँ पे है ना, अगेन P है, बिल्कुल सही है। अब हमें A के लिए देखना है 56। A के लिए देखो 56, 5 और 6 पे चलते हैं, 5 और 6 का इंटरसेक्ट A बना रहा है, बिल्कुल सही है। 68 देखो 6 और 8 का इंटरसेक्ट, ध्यान रखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 और 8 का इंटरसेक्ट A बना रहा है, तो ये भी सही है। 7 और 5 का इंटरसेक्ट, देखिए 7 और 5 का इंटरसेक्ट A को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। 99 देख लेते हैं, 9 और 9 का जो इंटरसेक्ट है वो भी A को रिप्रेजेंट करता है, सही है। अब S को देखेंगे, S 41 है, तो 4 और 1, तो 4 से 1 गए, 4 और 1 का जो इंटरसेक्ट है वो P को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे S को दिया गया, तो पहला ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। अगली चीज देख लें कि 55 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 और 5 का इंटरसेक्ट, 5 और 5 का इंटरसेक्ट देखो S को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये सही है। अगला देखते हैं 67 क्या S को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 और S का जो इंटरसेक्ट होगा वो S को रिप्रेजेंट करता है, सही है। 98 देख लेते हैं, 9 और 8, 9 से गए 8 पे, ये भी S को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है। मतलब अभी तक हमारे पास ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप देख लेते हैं 66 क्या T को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 J को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 58 देखें, 5 से 8 जाएंगे, 5 से 8, इसका इंटरसेक्ट T को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सही होना चाहिए। 88 देख लेते हैं, 8 और 8 का जो इंटरसेक्ट है वो U को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो रहा मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए, मैट्रिक्स के और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करिए, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपने सुझाव को भी लिख सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।